पढ़ा देते हैं। आप लोग नहीं कर रहे हो ऑर्गेनिक तैयार अपनी? मैम ऑर्गेनिक कंप्लीट हो गया, इनऑर्गेनिक कर रहे थे। क्या बात है, ऑर्गेनिक कंप्लीट कर दी नीलंबर तुमने, वेरी गुड। मैम 11th की हुई है बस। वेरी गुड, गौरव भी कर रहा है। सही है बेटा, लगे रहो धीरे धीरे, टाइम भी कम है ना आप लोगों के पास में। ये देखो, आज आपको वॉइड समझाने हैं मेरे को, ठीक है ना, तो मैं वॉइड आपको पढ़ा देती हूँ। वॉइड समझने के लिए पहले ये वाली 3D पैकिंग हमें अच्छे से आनी चाहिए, तो जरा ध्यान से समझना, ठीक है, कि वॉइड किस तरीके से हमें करना है। देखो, 3D पैकिंग में 3 एक्सिस बनती हैं, ये आपको पता ही है। एक होता है एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस, और तीसरा होता है जेड एक्सिस, ठीक है। क्योंकि जब आप कोई भी क्यूब बनाते हो इस तरीके से, और जो 3 तारीख को टेस्ट है उसकी तैयारी कैसी चल रही है? दोनों चैप्टर आ रहे हैं, सॉल्यूशन और सॉलिड स्टेट। तो इसमें तीनों चीजें होती हैं, हम ब्रेथ, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। लेंथ और हाइट। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, वेरी गुड, ठीक है। तो मतलब लेयर के ऊपर लेयर अरेंजमेंट होता है हमारा 3D पैकिंग में, ये ध्यान रखना। क्या होता है? लेयर के ऊपर लेयर अरेंजमेंट 3D पैकिंग के अंदर होता है। अब देखो, सपोज दैट, इसीलिए मैंने आज डायग्राम बना लिया, स्लाइड तैयार की थी आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये हमने, ठीक है, एक लेयर बना ली, तो आप देखोगे यहाँ पे तीनों में ए टाइप की लेयर है, ठीक है। और जब ए टाइप की लेयर होती है, ठीक है, तो उस अरेंजमेंट में, ठीक है, हमें मिलता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ये बात पता ही है आपको भाई, ए टाइप की अगर लेयर है तो हमें क्या मिलता है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मिलता है, इस तरीके से कुछ। ये बात मालूम है ना सबको? क्यों भाई? ये बन गया सिंपल यस क्यूबिक यूनिट मैम। सेल, है ना। लेकिन अब हमें यहाँ पे पढ़ना क्या है? तो देखो, अब मैंने क्या किया, मैंने बी लेयर और लगा दी, मतलब लेयर के ऊपर ए लेयर और लगा दी, ठीक है। जैसे कि यहाँ इस वाले डायग्राम में आप देख रहे हो, हमारी एक तो ये ब्लू कलर से लेयर दिख रही है जो कि ए लेयर है। फिर इसी के ऊपर मैंने एक लेयर बिल्कुल ऐसी सेट करके रख दी। तो नीचे वाला एटम तुम लोगों को दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। लेयर के ऊपर लेयर आ गई है। ये मैंने थोड़ा हटा के इसलिए बनाया है ताकि आपको दिखाई दे, लेकिन जब हम 3D पैकिंग करते हैं तो आपका एटम के ऊपर एटम रखते हैं तो हमें बैक साइड का एटम नहीं दिखता, सिर्फ फ्रंट साइड का एटम हमको दिखता है, ठीक है। तो ये भी हमारी ए लेयर है और ये भी हमारी ए लेयर है। एक जैसी लेयर से भी हमें ए टाइप का अरेंजमेंट ही मिलता है, और उसमें भी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मिलता है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है भाई, यस मैम। ठीक है। अब देखो आगे, हमें पहुंचना है वॉइड्स पे। अब देखो तुम्हें, तो अगर आप इसको क्यूबिक यूनिट सेल में बनाओगे तो तुम्हें कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट दिखाई देगा, ठीक है ना। एक फर्स्ट लेयर होगी और एक सेकंड लेयर होगी। तो मतलब अगर आपने, अब देखो सेकंड लेयर किस तरीके से होगी, इस तरीके से सेकंड लेयर होगी। तो तुम गौर से देखना जरा एक चीज, यहाँ पे मैं यहाँ पे बता रही हूँ इसको, आपने कुछ इस तरीके का लेयर का अरेंजमेंट किया है ऐसे, ठीक है। और इसके ऊपर आपने ये एक एटम रख दिया है, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे इसके ऊपर एक एटम रख दिया, दिखाई दे रहा है इस वाले डायग्राम में। तो मान लो जो एटम आपने रखा उसको हमने मान लिया है बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब ये जो अरेंजमेंट है, यहाँ पे जो अरेंजमेंट हमने देखा था वो ए लेयर का अरेंजमेंट देखा, लेकिन यहाँ जो अरेंजमेंट हम देख रहे हैं वो ए और बी लेयर का अरेंजमेंट देख रहे हैं, ठीक है। तो जब ए और बी लेयर का अरेंजमेंट देखोगे तुम, ठीक है ना, हमेशा, ठीक है, इस तरीके की लेयर का अरेंजमेंट, तो वहां तुम्हें ऑलवेज बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल मिलेगा, और जो अरेंजमेंट होगा वो ए बी और ए बी टाइप का होगा। समझ आ रहा है कैसे? देखो, यहाँ पे तुमने ये अरेंजमेंट लिया, ठीक है, तो तुमने एक आइटम इसके बीच में रख दिया, तो मतलब जो हमारा क्यूब बन रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से हमारा क्यूब बन रहा है। अगर आप इसको यहाँ पे ले लेते हो बीच में दो एटम को, तो ये इस तरीके से जोड़ दोगे तो एक क्यूब बनेगा।
तो क्यूब के अंदर बी में बीच में भी सेंटर में एटम आ रहा है, लेकिन इसमें तो लेयर के ऊपर लेयर थी, बीच में कोई एटम नहीं था। लेकिन आप यहाँ देख रहे हो बीच में एक एटम आ गया। तो जब भी कभी तुम्हें लेयर के ऊपर बीच में एटम रखा हुआ मिले, तो हमेशा वहां पे जो अरेंजमेंट होगा वो ए बी टाइप होगा, लेकिन होगा ये भी 3D। बट ये कैसा टाइप है? ए बी टाइप है। उससे तुम्हें ए बी टाइप से ऑलवेज बॉडी सेंटर मिलता है। समझ में आया ये? आ रहा है Yes. समझ में? है ना? गुड। बाकी गौरव, महक, आप लोगों को आ रहा है समझ में? दृष्टि तो अभी आई है, ठीक है ना? क्योंकि इससे इसे समझ के हम पहुंचेंगे वॉइड पे, तब हमें वॉइड समझ में आएगा और जो हम कल क्वेश्चन कर रहे थे वो वाला क्वेश्चन समझ पाएंगे। ठीक है, तो मैं देखो दोबारा एक बार बता देती हूँ, दृष्टि अभी आई है। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो 3D पैकिंग इफिशियंसी पढ़ रहे हैं। 3D पैकिंग इफिशियंसी कई तरीके की होती है। ए बी होती है, ए बी होती है, और ए बी सी बी होती है। तो यहाँ पे जो हमने पढ़ा, ये पॉइंट याद रखने वाले, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं नीट में, जेई में, दोनों में, कि आपने पहले ए टाइप का अरेंजमेंट किया जो कि यहाँ किया, तो तुमको एक यूनिट सेल मिल गया। फिर ए लेयर के ऊपर आपने एक और ए लेयर रख दी, तब भी तुम्हें कैसा मिलेगा? ए लेयर के ऊपर ए लेयर रखने के बाद भी आपको एक यूनिट सेल ही मिलेगा। और वो यूनिट सेल कैसा होगा? सिंपल यूनिट सेल होगा बच्चा पार्टी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो तुम्हें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मिला, लेकिन ये जो अरेंजमेंट था वो ए टाइप का अरेंजमेंट था। लेकिन अगले में हमने देखा, तो देखो जब ए टाइप का अरेंजमेंट होगा तो तुम्हारे जो एटम्स हैं वो कुछ इस तरीके के होंगे, ऐसे 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 ऐसे। फिर यहाँ पे जो एटम है उस, क्योंकि लेयर के ऊपर लेयर आ रही है, तो फिर यहाँ तुमने ये दूसरे टाइप के एटम्स लगा दिए, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। अब तुमने क्या किया? अब तुमने ए बी टाइप की लेयर ली। तो ए बी टाइप की लेयर में देखो, ये 4 एटम के ऊपर एक एटम आ रहा है, फिर इन 4 के ऊपर एक एटम, फिर इन 4 के ऊपर एक एटम, फिर इन 4 के ऊपर एक एटम। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये एटम बीच में आ रहा है, तो बन तो यहाँ पे भी यूनिट सेल ही रहा है ये, लेकिन कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है। तो देखो, अगर हमें ए बी टाइप की लेयर मिलती है, तो आपको ऑलवेज जो मिलेगा वो बॉडी सेंटर मिलेगा। ठीक है, और बॉडी सेंटर का जो अरेंजमेंट होगा वो ए लेयर ये वाली होगी और बी लेयर ये वाली होगी। यानी कि जितने भी जो एटम है ये वाले सारे इस कलर के, वो सारे ए लेयर पर हैं, और ये बीच में जो एटम है वो बी लेयर पर है। तो तुम्हें समझ में आया? हमने दो पैकिंग पढ़ी, दो लेयर पढ़ी। ए में हमें सिंपल क्यूबिक मिल रहा है, ए बी में हमें बॉडी सेंटर मिल रहा है। क्लियर है? इतना समझ आया सबको? यस, दृष्टि को आ गया। गौरव, महक, अब चलते हैं आगे। देखो, अब देखो यहाँ पे, यहाँ से हमारी वॉइड की कहानी शुरू होती है। तो यहाँ तुम जरा ध्यान से समझना, कल जो पॉइंट तुम्हें समझ नहीं आ रहा था ना, ओपन और क्लोज, ये पॉइंट ध्यान से समझने वाला है। यहाँ पे थोड़ा फोकस करना कि 3D पैकिंग में फर्स्ट लेयर में आपको, जब हम 3D पैकिंग पढ़ते हैं तो फर्स्ट लेयर जब पढ़ते हो तो आपको कई तरीके के अरेंजमेंट देखने मिलते हैं। जैसे कि अगर यूनिट सेल की बात करें तो तुम्हें सिंपल यूनिट सेल मिल रहा है। अगर एटम के ऊपर एटम आ रहा है तो तुम्हें बॉडी सेंटर मिल रहा है बच्चा पार्टी। और अगर फर्स्ट लेयर टू फर्स्ट लेयर आ रही है, एक लेयर के ऊपर एक, तो तुम्हें हमेशा हेक्सागोनल मिलेगा 3D में। अब देखो, तुम अगर वॉइड की बात करो तो बेसिकली 3 टाइप के वॉइड होते हैं। एक तो ट्रायंगुलर वॉइड होता है, एक टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। तो देखो, ट्रायंगुलर वॉइड जो होता है बच्चा, वो 3D पैकिंग में फर्स्ट लेयर में मिलता है। इतनी बात समझ में आई? ध्यान से समझना, हमें हमेशा ट्रायंगुलर वॉइड जो मिलता है, ट्रायंगुलर वॉइड, वो हमें हमेशा फर्स्ट लेयर पे मिलता है। और फर्स्ट लेयर में हमारा हेक्सागोनल भी बनता है, ये हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। इतनी बात क्लियर है? बोलो यस नो। कुछ बोलो तो सही भाई, Yes, तभी, ma'am. हाँ तभी तो आगे बढ़ूंगी मैं। ठीक है, तो देखो,
अब ये वॉइड कुछ इस तरीके से होते हैं, जब भी तुम इनका अरेंजमेंट देखोगे तो तुम्हें एक वॉइड ऊपर की तरफ मिलेगा और एक वॉइड नीचे की तरफ मिलेगा, एक वॉइड ऊपर की तरफ और एक वॉइड तुम्हें नीचे की तरफ मिलेगा। तो ये वॉइड कुछ इस तरीके से अपोजिट फेस में होते हैं, ध्यान से समझना, बहुत समझने वाली बात है। तो ये जो वॉइड हमें मिलता है अपोजिट फेस में, उसको ट्रायंगुलर वॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि ट्रायंगुलर वॉइड होता कैसे है। हमेशा जब हम 3 एटम का अरेंजमेंट करते हैं, या मान लो ये 5 एटम का अरेंजमेंट कर रहे हो, तो तुम्हें 3 वॉइड मिल रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे, इस तरीके से वॉइड मिल रहा है तुम्हें। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब आप ऐसे करके 2 एटम को जोड़ते हो और फिर एक एटम लेते हो, तो तुम्हें इस तरीके से एक वॉइड मिलता है। ये वॉइड तुम्हें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये वाला वॉइड। ठीक है, अब यहाँ पे जो वॉइड मिल रहा है तुम्हें, ठीक है, फिर इसके ऊपर तुमने एक एटम रख दिया, तो देखो ये जो इस टाइप का वॉइड तुम्हें मिलेगा वो मिलेगा क्लोज वॉइड। ठीक है, कैसा वॉइड होगा, वो क्लोज वॉइड होगा और टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, जो कि तुम्हारे 4 एटम को टच कर रहा होगा। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है हिंदी में, कल आपको क्लियर समझ नहीं आ रहा था तो मैंने लिख दिया है कि मैंने यहाँ पे एटम के ऊपर एटम रखा है, तो ये बंद हो गया। मतलब कि जैसे मैंने यहाँ बताया आपको, 3 एटम के ऊपर मैंने एक एटम अगर रख दिया तो तुम्हें टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा, लेकिन वो जो वॉइड होगा वो क्लोज टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। इज दैट क्लियर? समझ आया? कल तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा था ना कि क्लोज और ओपन में क्या सिस्टम, क्या मतलब है। पहले ये बताओ, क्लोज वाला समझ में आया कि क्लोज टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे मिलता है। अब देखो अगला, अब तुम जरा बच्चा गौर से देखना, एक इमेजिनेशन करो गौर से। मैं व्हाइट पेन से तुम्हें दिखा रही हूँ दोबारा, देखो ये वाला वॉइड था, इसके ऊपर एक आउटलाइन करके बता दे रही हूँ ये। ठीक है, एक ये था और एक ये था, और इसके ऊपर एक ये पिंक कलर का वॉइड रखा था, तो ये था क्लोज वॉइड। अब तुम जरा गौर से देखो यहाँ पे, फिर हम इस वॉइड में आ गए और इस वॉइड में आ गए और यहाँ आ गए। ठीक है, तो ये वाला जो वॉइड है ये हमारा एटम से बाहर है। ठीक है, अब तुम यहाँ देखो, जैसे ये वाला वॉइड है, यहाँ देखो तुम, ये तुमने एटम के ऊपर एटम रखा तो ये जो वॉइड है वो तुम्हारा अंदर की तरफ आ गया। ठीक है, लेकिन तुम यहाँ देखो, ये वाले एटम को, इस वाले स्पेस को देखना गौर से। तुमने इन दोनों एटम के ऊपर, यानी कि एक ये एटम है और एक ये एटम है, इस एटम के ऊपर तुमने एक एटम लगाया, फिर तुमने एक ये एटम लगाया और तुमने एक ये एटम लगाया। ठीक है, और तुमने एक ये एटम लगाया, तो देखो तुम जरा गौर से देखोगे, इन दोनों एटम के बीच में अगर मैंने एक ऊपर एटम लगा दिया तो ये मेरा वॉइड बीच वाला जो बनेगा वो क्लोज वॉइड है। अब मैंने यहाँ पे एक एटम लगा दिया तो ये भी मेरा क्लोज वॉइड बन गया, लेकिन ये जो नीचे वाला है वॉइड है, ये वाला मैं इसे अलग कलर से ले लेती हूँ। ठीक है ना, रेड कलर से ले लेती हूँ। ये देखो ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट मेरा बच गया, इसके ऊपर मेरा एटम का अरेंजमेंट नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो दिखेगा इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ एक एटम नीचे है, 3 एटम ऊपर है, इस तरीके से। तो ये मेरा ओपन है, तो इसको हम बोलते हैं ओपन टेट्राहेड्रल वॉइड। यानी कि जो एटम के जो 3 एटम के ऊपर के अंदर आ रहा है वॉइड, वो हमारा हो गया क्लोज टेट्राहेड्रल वॉइड। और जो वॉइड हमारा एटम के, ठीक है, बीच में आ रहा है लेकिन उसके ऊपर एटम नहीं आ रहा, वो हो गया ओपन वॉइड। समझ आ रहा है? जब भी तुम इस डायग्राम को बनाओगे ना, बिल्कुल फ्रिक्वेंटली तुम गूगल पे देखना, तुम्हें 2 तरीके के वॉइड मिलेंगे टेट्राहेड्रल, एक ओपन और एक क्लोज। तो समझ में आया कि ओपन कैसे है और क्लोज कैसे है। ओपन के ऊपर एटम नहीं आ रहा है और क्लोज के ऊपर एटम आ रहा है। तो इस तरीके से हमें 2 3D पैकिंग एफिशिएंसी में 2 तरीके के वॉइड के मिलने की प्रोबेबिलिटी है। एक तो टेट्राहेड्रल वॉइड ओपन मिलेगा हमें और दूसरा टेट्राहेड्रल वॉइड हमें क्लोज मिलेगा। अब देखो आगे, आगे की कहानी। अब यहाँ देखो, मैंने बिल्कुल क्लियरली बनाया है। मैंने यहाँ 2 एटम लिए और इनके बीच में मुझे एक वॉइड दिखा। ठीक है, तो वो वॉइड मेरा क्या है, ट्रायंगुलर वॉइड ऑफ फर्स्ट लेयर कन्वर्ट इनटू द टेट्राहेड्रल वॉइड। यानी कि जो मैंने तुम्हें पिछले डायग्राम में दिखाया था। ठीक है, जब हम फर्स्ट लेयर लेते हैं, एक सिंगल लेयर की बात करें, तब हमें
ट्रेंगुलर वॉइड मिलता है फर्स्ट लेयर पे, जो कन्वर्ट करता है टेट्राहेड्रल वॉइड को। ध्यान से करना, ये पॉइंट डायरेक्ट पूछने वाले हैं जेई और नीट में। ठीक है, ठीक है ना बच्चा पार्टी, जो हमें इससे मिला। अब जो इससे मिला हमें, ठीक है, वो हमें क्या मिला कि 1 एटम के नीचे 3 ऊपर, यानी कि जो मैंने यहाँ डायग्राम बनाया था, तुम गौर से देखोगे 3 एटम मैंने नीचे लिए थे और 1 एटम ऊपर लिया। तो बच्चा पार्टी वी कैन सी, आप देख सकते हो 3 एटम नीचे हैं और 1 एटम ऊपर है। तो जब 3 एटम नीचे होंगे और 1 एटम ऊपर होगा तो हमेशा क्लोज टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपको मिलेगा। ठीक है, वहां डायग्राम में पिक्चर अगर किसी को क्लियर नहीं हुई है तो मैं यहाँ पे दोबारा से बता रही हूँ। अब देखो, जब आपके 1 एटम नीचे होगा, देखो मैं इसको दोबारा बना के दिखाती हूँ। जब ये 1 एटम मेरा नीचे है, ठीक है, और ये 3 एटम मेरे ऊपर आएंगे, मैं इसको दूसरे कलर से बना रही हूँ। तो अब देखो, ये वाला एटम तो मेरा नीचे है, अब ये 3 एटम मेरे ऊपर की तरफ आ गए। तो बच्चा पार्टी, यहाँ वॉइड का स्पेस बीच में खाली नहीं रह गया, रह गया ना, क्योंकि 1 एटम नीचे था और उसके ऊपर हमने 3 एटम बना दिए। ठीक है, पहले वाले में क्या था, टेट्राहेड्रल क्लोज में 3 एटम नीचे थे, 1 एटम ऊपर था। तो यहाँ पे जो ये खाली स्पेस बच गया, ये ओपन टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया। आई बात समझ में सबको? Yes, ma'am. गॉट इट? गौरव, दृष्टि और महक, प्लीज आप भी रिप्लाई कर दो कुछ। कल आपको समझ नहीं आ रहा था इसलिए आज पूरा डायग्राम बना के लिया है, समझा रही हूँ अच्छे से। अब देखो, अब जैसे छोड़ दिया वो कन्वर्ट कर देगा ऑक्टाहेड्रल में। अब कैसे, देखो, जो तुमने कुछ वॉइड और छोड़ दिए थे, जब हम लेयर लेते हैं, लेयर के ऊपर लेयर, कैसे, देखो ऐसे तुमने 3 एटम नीचे की तरफ लिए इस तरीके से, ठीक है, और 1 एटम इसके ऊपर लिया, ठीक है ना, ऐसे करके। दोबारा देखो, ये गलत हो गया थोड़ा सा डायग्राम, ये तुमने लिया और ये लिया, फिर तुमने 1 एटम यहां लिया, ठीक है बच्चा, और तुमने 2 एटम ऐसे करके यहां पे लिए, और ठीक है ना, तो तुम्हारे क्या हो गए, 3 एटम नीचे हो गए, 3 एटम ऊपर हो गए। अब इनके बीच में जो स्पेस बचेगा, ठीक है, वो होगा आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ध्यान रखना। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो मतलब कहने का ये है कि ओपन टेट्राहेड्रल वॉइड की तरह ही उसी के बीच में एक खाली स्पेस बचता है जिसको हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में 6 एटम टच करते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड में 4 एटम टच करते हैं। तो इस तरीके से 2 वॉइड्स डेवलप होते हैं, एक ऑक्टाहेड्रल, बट ऑक्टाहेड्रल में 2 टाइप के वॉइड हमें मिलते हैं, एक तो ओपन और एक क्लोज, और एक ऑक्टाहेड्रल। समझ आया यहां तक? क्लियर है पिक्चर? आगे बढ़े। चलो, अब देखो आगे। अब देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ड्यू टू। अब ये होता क्यों है ऐसा? ड्यू टू मतलब जो हमारे वॉइड पैकिंग की इफिशियंसी है वो एक स्पेयर में हो रही है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यदि एन एटम की पैकिंग की तो तुम्हें 2n टेट्राहेड्रल मिलेगा और साथ में n ऑक्टाहेड्रल भी मिलेगा। ये ध्यान से समझना, पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। हिंदी में लिख दिया इसलिए मैंने, और यहाँ इंग्लिश में लिख दिया है, दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। अगर हमने n एटम की पैकिंग की, मान लो तुमने 200 एटम लिए, 200 एटम की पैकिंग की, तो उन 200 एटम में से तुम्हें हमेशा जो रेशो मिलेगा ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल का, 2:1 का रेशो मिलेगा। कहने का मतलब ये है, अगर आपने 200 एटम लिए तो 200 में से कम 2n टेट्राहेड्रल, यानी कि 200 एटम तुम्हें मिलेंगे किसके, टेट्राहेड्रल के, जिसमें से 100 क्लोज टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे और 100 तुम्हारे ओपन टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे, और 100 तुम्हें कम से कम n ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मिलेंगे। तो कहने का मतलब यह है, अगर हमने n एटम की पैकिंग की, n एटम कोई भी हो सकता है, 100, 200, 300, 400, 500, लेकिन उसमें तुम्हें तो 200 मतलब 2 के रेशो में
ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेंगे, 1 के रेशो में ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो तुम्हें 2n टेट्राहेड्रल मिला, जिसमें से n क्लोज टेट्राहेड्रल और n ओपन टेट्राहेड्रल, बाकी के जो 1 रेशो में मिलेंगे वो तुम्हें एक्ट्राहेड्रल वॉइड मिलेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप किसी भी एटम की 3D क्लोज पैकिंग करते हो, ठीक है, लेयर के ऊपर लेयर, तब तुम्हें 2 टाइप के वॉइड्स ऑब्टेन होते हैं। एक तो 2n टेट्राहेड्रल वॉइड, दूसरा n ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इज दैट क्लियर टू ऑल? क्लियर है? गौरव में है कैनी नंबर, आपको क्लियर है बेटा? Yes. चलिए अब देखो अगले बात। अब ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है 3D लेयर का। इफ एटम ऑफ थर्ड लेयर पुट, जब एटम के ऊपर हम थर्ड लेयर लगाते हैं, थर्ड लेयर कैसे लगाएंगे भाई? देखो कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही है पिक्चर आपको। आपने, ठीक है, एक ये एटम लिया, ठीक है, तो ये हमारी ए लेयर हो गई। फिर तुमने इनके बीच में एक बी लेयर का एटम रख दिया, ठीक है, और एक जो इसके बैक साइड में आ रहा है वो सी लेयर का एटम है, जो तुम्हें दिख नहीं रहा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब ए बी सी 3 लेयर को तुम मिलाते हो एक साथ, तो बचा बाटी हमेशा तुम्हें दिखाई देगा इन ओपन टेट्राहेड्रल वॉइड। जो टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ताकि अगर आप भूल जाओ तो ये समरी याद रहेगी ना, तब भी आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। तो ए बी लेयर मिलती है, और तुम्हें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मिलता है, ठीक है, ठीक है ना। क्या मिलता है तुम्हें? देखो, इफ एटम इन थर्ड लेयर, जब 3 लेयर होती हैं किसी भी एटम के ऊपर एक अरेंजमेंट होगा, तो तुम्हें 3 चीजें मिलेंगी। एक तो तुम्हें ओपन टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा ए बी की पैकिंग का। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मिलेगी 3D की। और जो यूनिट सेल मिलेगा तुम्हें, वो भी हेक्सागोनल मिलेगा, ठीक है। जो तुम्हारे एंगल होंगे वो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा और गामा 120 डिग्री होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इसी में इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये तो 2 लेयर की बात हो रही थी तब तुम्हें ये मिल रहा था। अब जो मैंने तुम्हें तीसरी लेयर दिखाई कि अगर तुमने 3 लेयर का अरेंजमेंट किया, तब तुम्हें ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेगा, ठीक है। पैकिंग होगी ए बी सी एटम की, और तुम्हें क्यूबिक क्लोज पैकिंग मिलेगी, और यूनिट सेल में हमेशा फेस सेंटर यूनिट सेल मिलेगा। अगर आप इन पॉइंट को डायरेक्ट भी याद कर लेते हो ना, तब भी तुम्हारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। क्लियर है सबको? गौरव, दृष्टि, नीलंबर एंड महक, क्लियर टू ऑल? गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट। अब ये मैंने समराइज करके लिख दिया, सीसीपी में पैकिंग फ्रैक्शनल 74 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, और एफसीसी भी यूनिट सेल मिलता है। इसमें भी पैकिंग फ्रैक्शनल 74, कोऑर्डिनेशन नंबर 12, ठीक है ना बच्चा पार्टी। अब देखो यहाँ पे, कल जो हम बात कर रहे थे रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मैं तुम्हें से वॉइड की एक रेडियस कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ, क्योंकि रेडियस कभी कैलकुलेट करने के लिए आती नहीं है। अगर तुमने एक को समझ लिया तो बाकी भी तुम्हें समझ में आ जाएंगी कि किस तरीके से हम किसी भी टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फिर हमें बस डायरेक्टली टेबल और फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिर उससे तुम्हारे क्वेश्चन अपने आप ही आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो कुछ ये हम डेरिवेशन कर रहे हैं, और अगर तुम्हें दूसरे डेरिवेशन की रिक्वायर्ड है तो वो डेरिवेशन तुम्हें मैं हाथ से सॉल्व करके तुम्हारे ग्रुप में भेज दूंगी। तुम मुझे अभी बता दो अगर चाहिए तो। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो डेरिवेशन है रेडियस का, वो अगर चाहिए तो मैं तुम्हें शेयर कर दूंगी लिख के, तो तुम उसे पढ़ लेना। अदरवाइज हमें डेरिवेशन की जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ रेडियस की वैल्यू याद होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ठीक है क्या बच्चा, चाहे जेई का क्वेश्चन हो चाहे नीट का। अब देखो, Yes, ma'am. अब देखो यहाँ पे रेडियस, ये मैंने क्यूब लिया, ठीक है,
और इसमें जो बीच वाला मेरा एटम है उसको मैंने डैश डैश कर दिया है। ये एक इस तरीके का ट्रेंगुलर टाइप बन गया, ये रेक्टेंगल टाइप, ठीक है। अब ये ए है, ये बी माना मैंने और ये डी माना, ये हमारी एज लेंथ है, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो हम किस में रिलेशन निकाल रहे हैं, मैंने पूरा लिख दिया है कि अगर समझाने के बाद समझाने के बाद अगर आप भूल भी जाते हो तब भी तुम्हें ये डेरिवेशन याद रहेगा। देखो, डेरिवेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस, हम जो डेरिवेशन करने जा रहे हैं, ठीक है, वो डेरिवेशन रिलेशनशिप में है, ठीक है, रेडियस ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड्स के लिए। एंड द रेडियस, जो रेडियस है हमारी नॉर्मल, वो है आर ऑफ द एटम। एटम की जो रेडियस है उसे हमने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया है इन क्लोज पैकिंग, किसी भी क्लोज पैकिंग के लिए। तो ये डायग्राम हमने बना दिया, मैंने इस डायग्राम को, फिगर को नंबर 1 दे दिया है। तो देखो, अ टेट्राहेड्रल साइड्स अ ए क्यूब इज सो फिगर 1। एक टेट्राहेड्रल साइड है, ये हमने बनाई जो फिगर को शो कर रही है। हियर द शेयर्ड स्पेयर रिप्रेजेंटेड द टेट्राहेड्रल वॉइड। इसमें जो भी स्पेयर्स शेयर्ड हो रहे हैं वो हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, ठीक है ना आपका। तो let the face length of the cube and radius of the void be a। जो हमारी फेस लेंथ पर है क्यूब, ठीक है ना, फेस लेंथ पे यानी कि बीच में जो क्यूब है या अपोजिट फेस पे जो क्यूब है वो हमारा क्या है बच्चा पार्टी, उसका जो वॉइड है उसको हमने मान लिया स्मॉल a, जो कि ये है। एंड आर रिप्रेजेंटेड लेट दी, ठीक है, रेडियस ऑफ द स्फेयर आर। अब जो एटम की रेडियस है, ठीक है ना, जो एटम हमारे कॉर्नर्स पे होंगे उसको हमने कैपिटल आर मान लिया। तो देखो, टू स्पेयर टच ईच अदर अलोंग द फेस डायगोनल ए बी। तो दो एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं अलोंग द फेस, ये ए इस बी से टच कर रहा है, या ये ए इस डी से टच कर रहा है, या बी इस डी से टच कर रहा है कि नहीं? कितनी बात समझ में आई? बोलो बेटा, समझ में Yes. आ रहा है ना? ठीक है। अब देखो, फिर तुम्हारा हम जानते हैं कि लेंथ ऑफ द फेस डायगोनल, आपने जब रेडियस पढ़ा था तो फेस डायगोनल का जो लेंथ हम निकालते हैं कैलकुलेट करके वो √2a आता है। ये तो याद ही होगा आपको, याद है कि नहीं याद? ठीक है। और यहाँ पे 2 स्पेयर एटम टच कर रहे हैं तो उनकी रेडियस क्या हो गई 2r, क्योंकि जो स्पेयर की रेडियस है वो हमने r मानी है एटम के लिए। तो हमारे 2 एटम टच कर रहे हैं, पीछे देखो, ठीक है, 2 स्पेयर्स टच कर रहे हैं आपके, ठीक है ना। तो 2 एयर जब टच कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 2r इक्वल टू √2a। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये समझ में आया कि ये कहां से आया? इसके लिए तो डेरिवेशन पढ़ चुके हो ना पहले, रेडियस का डेरिवेशन तो पढ़ा है ना आप लोगों ने। ये तो याद ही होगा डायरेक्टली कि फेस सेंटर के लिए कितना होगा, बॉडी के लिए कितना होता है, और सिंपल क्यूब के लिए कितना होगा। दृष्टि, गौरव, महक, नीलंबर पता है ना? बोलिए। नहीं पता? गौरव, महक, आंसर करो बेटा, पता है कि नहीं? चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, तो अलोंग दी बॉडी डायगोनल, अगर हम बॉडी डायगोनल देखें अलोंग दी, तो हमारा एडी 2 स्पेयर से टच कर रहा है। तो देखो डायग्राम में देखते हैं, अब अलोंग दी देखें डायगोनल, तो हमारा एडी ये बॉडी डायगोनल से टच कर रहा है। देखो बीच वाले सेंटर एटम से टच होता हुआ जा रहा है, जैसे हमने किस में पढ़ा था, बीसीसी में पढ़ा था। तो ये बॉडी डायगोनल हो गया हमारा ये वाला, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कि रेडियस आर ईच टच द टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ रेडियस आर, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, अब बॉडी डायगोनल के लिए बीसीसी के लिए हम क्या पढ़ते हैं,
√3 ये हमने निकाला था वैल्यू। तो देखो 2r + 2r, बॉडी डायगोनल जा रहा है इस तरीके से, तो एक बीच में एटम है, इसकी रेडियस तो हो गई 2r, क्योंकि आधी r और आधी r कितना हो गया, ठीक है, ये पूरा एक एक r हो गया आपका, और 2r एटम हमारे टच कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2r + 2r = AD = √3, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को कंबाइन कर देना है, ठीक है, तो कंबाइन करके ये वैल्यू आएगी, तो आर वॉइड आर स्पेयर, एक फॉर्मूला फिर हम लगाते हैं कंबाइन करने के लिए, कि जो हमारा स्मॉल आर था वो हमारा क्या था, वॉइड था, उसको डिवाइड कर देते हैं हमारा स्पेयर, यानी कि एटम, जो स्पेयर की रेडियस थी उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमें दोनों की वैल्यू पता है। जब आप इस वैल्यू को यहाँ रखोगे तो मैथमेटिकली √3 √2 में हो जाएगा कन्वर्ट, क्योंकि माइनस है, तो आपकी देखो कुछ जो फाइनल वैल्यू आएगी टेट्राहेड्रल वॉइड्स के लिए वो इतनी निकल के आएगी 0.225 समथिंग। और कल इसी वैल्यू को रख के मैं क्वेश्चन कर रही थी जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। पहले आप मुझे ये बताइए, आंसर दो कि इतना समझ में आया कि नहीं। रेज यूर हैंड करो, चैट में रिप्लाई करो, कुछ भी करो। हाँ, दृष्टि को आ गया, गौरव, महक, चलिए, वेरी गुड। तो देखो आपको अब करना कुछ नहीं है, तो ये जो डेरिवेशन है ये हमारे किसी काम का नहीं है। हमें एक तो जो हमने पैकिंग इफिशियंसी में पढ़ा था, कितने % आता है, किसका रेडियस क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, नेक्स्ट नियर इट अबाउट एटम क्या है, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो देखो अब इसकी रेडियस 0.2 है, तो मैं आपको तीनों का बता देती हूँ। ये एक टेबल है, ये टेबल हमें पूरी अच्छे से याद होनी चाहिए क्वेश्चंस करने के लिए। अगर आपको ये टेबल अच्छे से याद है तो आपके सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉर्टेड हो जाएंगे। जैसे कि टाइप ऑफ वॉइड्स, ठीक है, अगर हम टाइप ऑफ वर्ड्स की बात करें तो ट्रायंगुलर के लिए हमेशा टाइप ऑफ वर्ड्स 3 टाइप के होते हैं, ट्रायंगुलर, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, ये ध्यान रखना। अगर स्पेयर एटम टच जो करते हैं वॉइड में ट्रायंगुलर में, वो हमेशा 3 होते हैं। डायरेक्टली याद कर लो, छाप लो अपने दिमाग में, कभी क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा, ठीक है, अगर समझ के भी भूल जाते हो। और जो टेट्राहेड्रल में होते हैं वो 4 एटम टच करते हैं, और ऑक्टाहेड्रल में 6 एटम टच करते हैं। ये मैंने बताया था, अभी देख रहे थे तुम, इस तरीके से अभी मैंने पिछली स्लाइड में समझाया है। 3 एटम टच कर रहे थे तब आपका ये वॉइड बन रहा था। कौन सा वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो पीछे स्लाइड में जाते हैं और दोबारा दिखा देती हूँ। ये देखो, ये 3 एटम टच कर रहे थे और ये ट्रायंगुलर वॉइड मिला तुम्हें। तो यानी कि जो स्पेयर टच करते हैं ट्रायंगुलर वॉइड में, उनका रेशियो होता है 3। एक मिनट, समझ में आया 3 कैसे हुआ, बच्चा पार्टी। हम्म, थम्स अप कर दो, समझ में आ गया तो कि 3 कैसे हुआ। हम्म, अब देखो, अब 4 भी पता चल गया होगा टेट्राहेड्रल में, इसके ऊपर एक और एटम रख देते हैं तो 4 हो जाता है, फिर इसके ऊपर इस तरीके से अरेंजमेंट कर देते हैं तो 6 हो जाता है। अब देखो, वॉइड अराउंड ईच स्पेयर, जो एक वॉइड है उसके अराउंड कितने स्पेयर्स होते हैं। ट्रायंगुलर में 24 होते हैं, टेट्राहेड्रल में 8 होते हैं, और ऑक्टाहेड्रल में 6 होते हैं। ये भी आपको 3D में समझ आएगा, आप इसको याद रख सकते हो क्वेश्चन के लिए। वॉइड पर एटम इन क्रिस्टल, जब हम पर एटम इन क्रिस्टल के लिए वॉइड काउंट करते हैं तो ट्रायंगुलर में 8, ठीक है, टेट्राहेड्रल में 2, और आपका ऑक्टाहेड्रल में 1 होता है, ठीक है। ये रेडियस, अब देखो ट्रायंगुलर की रेडियस आपने निकाल ली थी 0.115, ठीक है, टेट्राहेड्रल की रेडियस ये आती है जो कि अभी हमने निकाली थी पीछे, देखो ये निकाली थी ना 0.225। तो आपको ये रेडियस निकालने की जरूरत नहीं है, इसका डेरिवेशन कहीं नहीं पूछा जाता,
आप सिर्फ डायरेक्ट ये रेडियस याद रख सकते हो। ये ट्रायंगुलर के लिए ये आएगी, टेट्राहेड्रल के लिए ये आएगी, और ऑक्टाहेड्रल के लिए ये आएगी। ठीक है, इतना सा काम आपको ध्यान रखना। ये था बॉयड का पिक्चर और रेडियस। अभी बताओ क्लियर है आपको? क्लियर टू ऑल? तो चलो अब फिर हम क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ और चीजें भी बता देती हूँ। चलो क्वेश्चन अभी कराती हूँ, इससे पहले मैं तुम्हें कुछ और पॉइंट भी करा देती हूँ। और हमेशा एज लेंथ पे हमारा रहता है, ये ध्यान रखना, 1/4 एटम। ठीक है, तो देखो अब तुम्हें अगर निकालना है टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ मिलेगा, अब तुम्हें ये चीज निकालनी है। तो तुम कैसे निकालोगे, ये पॉइंट ध्यान रखना। जो लोकेशन होगा, जो मैं कल समझा रही थी, अब आपको समझ में आएगा, वो हमेशा 1/4 इंटू डिस्टेंस ऑफ बॉडी डायगोनल पे होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, एज पे। एज पे जो एटम टच करते हैं, हमेशा ध्यान रखना 1/4 के रेशो में टच करते हैं। तो 1/4, और इसका डायगोनल, बॉडी डायगोनल क्या होता है, हम पढ़ के आ चुके हैं, √3 होता है। ठीक है, तो इससे आपको जो कन्वर्ट होगा, ठीक है, वो टेट्राहेड्रल वॉइड कन्वर्ट होगा, ध्यान रखना। ठीक है, और किसके लिए होगा, इन एफसीसी के लिए होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि वॉइड समझ में आ गया अब आपको कैसे है। तो देखो स्टार लगा के एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना इनको। वॉइड इन इफ एफसीसी यूनिट सेल कितना होगा, हमेशा 8 होगा, ये मैंने अभी पीछे लिखा है। और टोटल नंबर ऑफ एटम बाय मास, टोटल नंबर ऑफ एटम बाय मास कितने होते हैं प्रेजेंट, ये भी आप पढ़ के आ चुके हो, इन टेट्राहेड्रल वॉइड में। ठीक है, इन एफसीसी हमेशा 8 होता है, ध्यान रखना। ये सारे वो पॉइंट हैं जिनकी हेल्प से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर वॉइड के लिए, नियरेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन टू टेट्राहेड्रल, बिटवीन टू टेट्राहेड्रल वॉइड। आप ऑलवेज ध्यान रखना, कभी भी गलती नहीं होगी क्वेश्चन करने में, ऑलवेज 3a√/2 होता है। ठीक है, क्या समझ में आया? ये कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी तुम्हें कभी टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ मिलेगा ढूंढना है, तो आप उसका लोकेशन क्या होता है, हमेशा 1/4 डिस्टेंस ऑफ बॉडी डायगोनल होता है। और 1/4 इंटू बॉडी डायगोनल क्या होता है, √3 है उसकी। ठीक है, एज लेंथ पे। तो आपको हमेशा टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा इन फेस एफसीसी में। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड अगर निकाल रहे हो एफसीसी के आप यूनिट सेल में, तो 8 होते हैं हमेशा, ध्यान रखना ये, है ना। और नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम निकालोगे अगर टेट्राहेड्रल वॉइड्स का, ऑलवेज आपको √3a/2 मिलेगा। बचा बाटी क्लियर है? इतनी बात क्लियर है या नहीं? आंसर कर दो प्लीज कृपया करके। अब देखो सपोज दैट, जैसे मुझे Yes, ma'am. सपोज दैट अब मुझे कुछ निकालना है, अब मुझे फाइंड करना है कि फाइंड आउट दी रेडियस। मतलब इस चैप्टर में ना एक खास बात है कि आपको ना सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू भी याद है, तो आपका क्वेश्चन इजीली सही हो जाएगा, चाहे वो जेई का हो या एडवांस का हो। ठीक है, लार्जेस्ट एटम
विच, हमें वैल्यू याद होनी चाहिए बस, इज पुट इन टेट्राहेड्रल वॉइड इन एफसीसी। हमें फाइंड आउट करनी है रेडियस, लार्जेस्ट एसम विच इज पुट इन टेट्राहेड्रल वॉइड और एफसीसी। तो भाई एफसीसी के लिए अभी हमने पढ़ा है क्या होता है, a√2। तो बताओ कैसे निकालोगे, लगा दो फॉर्मूला सिंपल सा। देखो RA प्लस R टेट्राहेड्रल वॉइड, ये फॉर्मूला लगेगा हमारा, इक्वल टू D/4 इक्वल टू a√3/4 टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए। ठीक है, तो देखो आपकी वैल्यू दी RA, क्यों लगा, क्योंकि हमें पता ही है, हमने एक टेट्राहेड्रल वॉइड पढ़ा था और 1/4 एज लेंथ पे होता है किसी भी एफसीसी के लिए। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो D/4 a√3/4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो मतलब आर की वैल्यू निकालते हैं हमेशा टेट्राहेड्रल वॉइड में, तो रेडियस रख दो कितनी होती है 0.225। किसके लिए, टेट्राहेड्रल वॉइड की बात कर रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए 0.22 रेडियस निकाली थी हमने। बैक जाओ देखो टेबल को, ये रहा। ठीक है ना, टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए ये, आपको रेडियस याद है, आपका काम हो जाएगा बस, और ये सारी वैल्यू याद है तो, और इनटू RA। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लो बस इस तरीके से, मतलब जस्ट लाइक एग्जांपल था ये कि हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब मैं तुम्हें कराती हूँ क्वेश्चंस, तो तुम्हें क्वेश्चन से पिक्चर अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए भी मैं तुम्हें बता दूंगी, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड लोकेशन इज 13। कितनी होती है वो मैं लिख दूंगी तुम्हारे लिए। ये तुम्हारा फॉर्मूला है वॉइड को कैलकुलेट करने का, ये दो रेडियस टेट्राहेड्रल वॉइड कैलकुलेट करने के फॉर्मूले हैं। अब मैं तुम्हें कौन क्वेश्चन कराने वाली थी एक, वो कराती हूँ। अभी मैंने तुम्हें ना ऑक्टाहेड्रल नहीं पढ़ाया है, ये सारे पॉइंट ना ऑक्टाहेड्रल के और लिखने हैं, मुझे समझाने हैं। ठीक है, तो वो मैं सोची थी पहले आपको एक क्वेश्चन करा देती। देखो एक क्वेश्चन करा रही हूँ, इसको करो, काफी अच्छा है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। इफ दी यूनिट सेल ऑफ अ मिनरल, 2019 में ही आया शायद, हैज क्यूबिक क्लोज पैक्ड CCP। ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन एटम्स with M, fraction of octahedral whole occupied by aluminium ions and n fraction of tetrahedral holes। ठीक है, occupied, जेई में आया है ये क्वेश्चन।
मैग्नीशियम आयंस MnN respectively R। कर लोगे इस क्वेश्चन को? ऑप्शन ए है। समझ आ रहा है क्वेश्चन? मैम ये सीसीपी के बाद के दिखता है, अरे ऑफ ऑक्सीजन एटम। हाँ, अरे ARRAY। और इसका मतलब क्या है? अभी बताते हैं। 1/4 and 1/8। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, वो मतलब कि अरे मतलब एक तरीके से ऑक्सीजन एटम का फ्रैक्शनल, यानी कि कितना फ्रैक्शनल हुआ है उसका ऑक्सीजन एटम का, वो बोल रहा है वो। तो देखो क्वेश्चन को समझो, ये क्वेश्चन उल्टा सीधा है, ठीक है। इसे क्वेश्चन को पढ़ोगे तो बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन बहुत इजी और आसान क्वेश्चन है, इसमें करना कुछ नहीं है। देखो, इफ द यूनिट सेल ऑफ अ मिनरल हैज क्यूबिक क्लोज पैकिंग, एक यूनिट सेल है जो मिनरल, ठीक है, हैज क्यूबिक क्लोज पैकिंग के लिए बोल रहा है, ऑक्सीजन एटम विद M फ्रैक्शन। इसको देखो, सिर्फ ऑक्सीजन एटम, ये देखो, देखने वाला पॉइंट क्या है, क्यूबिक यूनिट सेल है और जिसमें ऑक्सीजन एटम M फ्रैक्शन को बता रहे हैं फॉर दी ऑक्ट्राहेड्रल होल्स के लिए। फिर ऑक्यूपाइड बाय एल्यूमिनियम आयन, फिर ऑक्यूपाइड कर रहे हैं एल्यूमिनियम आयन एंड N फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए। तो मैग्नीशियम आयन M and N रेस्पेक्टिवली कितने होंगे, ये बताना है उसे। तो देखो एक बात क्लियर, बहुत आसान क्वेश्चन है ये एडवांस का क्वेश्चन है, शायद एडवांस में ऑप्शन आया है, है? डी ऑप्शन है। नहीं, देखो होगा कैसे। ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, और बात किसके लिए कर रहा है वो, FCC यूनिट सेल बना रहा है, ठीक है। क्यों? देखो, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, पैक्ड की बात हो रही है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग लाइक डेटा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और दोनों का फ्रैक्शनल बराबर होता है, यहां मैंने लिखा था, ये देखो। तुम्हें हमेशा एक एक पॉइंट याद होना चाहिए, दिस इज, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या कहा उसने, एडवांस का क्वेश्चन है ये, इसीलिए थोड़ा सा ऐसा उल्टा उटपटंगा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। यूनिट सेल, तो बच्चा पार्टी एक बात बताना, बना रखा है उसने ऑक्सीजन एटम का एक FCC यूनिट सेल बना रखा है, ठीक है। अब एक बात बताइए आप मुझे, तो कितने एटम हो गए इसके? अगर ये FCC बना चार। रखा है इसने, तो FCC में ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे? 4, चार। है ना। अब एल्यूमिनियम में हम जानते हैं A+3 आता है, एडवांस का क्वेश्चन है इसीलिए इतना टफ है। A पे कितना चार्ज है? +3। तो अब देखो जरा, यहाँ पे क्या दे रहा है क्वेश्चन में एल्यूमिनियम के लिए, वो ये कि ऑफ ऑक्ट्राहेड्रल होल्स ऑक्यूपाइड बाय एल्यूमिनियम आयन। तो बचा पार्टी एल्यूमिनियम आयन के लिए ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड की बात कर रहा है, तो एटम कितने होंगे? यहाँ पे भी 4, क्योंकि परवीन मैम ने अभी एक पढ़ाते वक्त स्टेटमेंट लिखा था, बिल्कुल क्लियर। अगर आपने ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखे ना, ये याद कर लिए तो गलती कभी भी नहीं होगी। ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड ABC क्लोज पैकिंग पे बनेगा और क्यूबिक क्लोज पैकिंग को बनाएगा फॉर दी यूनिट सेल, किस कौन सा होगा? FCC यूनिट सेल, ठीक है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग होगी तुम्हारी, लेकिन यूनिट सेल उसमें कौन सा होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए? FCC। क्लियर है बात? यस। मतलब ये सारे पॉइंट ना बच्चा आपको क्वेश्चन करने के लिए दिमाग में रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, तो एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू स्मॉल m इक्वल टू 4m। देखो m दिया है एल्यूमिनियम के लिए, ये रहा एल्यूमिनियम आयन, ठीक है। N फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड इन मैग्नीशियम आयन MnN, ठीक है। तो हमें क्वेश्चंस में ये निकालना है। ये थोड़ा सा पेन चल गया है। अब देखो आगे, अब आपको क्या करना है कि ऑल आयंस ऑफ ऑक्ट्राहेड्रल, ठीक है,
ठीक है, कन्वर्ट किस में करने हैं हमें, एम आइंस में कन्वर्ट करने हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो गए तुम्हारे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी हमारे कितने हो गए 4, क्योंकि एफसीसी के लिए बात कर रहे हैं हम। अब देखो मैग्नीशियम पे कितना आयन है 2, तो मैग्नीशियम पे कितना हो जाएगा 8 इंटू एन इक्वल टू 8n एटम, क्योंकि टोटल ऑक्टाहेड्रल कितने हो जाएंगे हमारे, जो टच करेंगे टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारे वो 8 एटम होंगे। तो मैं यहां लिख देती हूँ टोटल 8 टेट्राहेड्रल होते हैं, ये मैंने लिखा है यहाँ पे। देखो टोटल कितने होते हैं 8 होते हैं, ये रहा टेट्राहेड्रल। जो वॉइड अराउंड ईच स्पेयर होते हैं वो टोटल कितने होते हैं 8 होते हैं हमेशा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा ना, तो एक बार ये थ्योरी पढ़ लेना, चाहो तो फिर हम इस क्वेश्चन को दोबारा कर सकते हैं। अब वो पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये तो वैल्यूज दे रखी है सारी, अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, एन और एम की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला जैसे आप फाइंड आउट करते हैं ऑलवेज वैसे ही हम वॉइड को फाइंड आउट करते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो आगे की कहानी, ये क्वेश्चन अगर आपको पिछले टॉपिक याद होंगे ना, समझ में आएंगे तो ज्यादा अच्छे से आएगा समझ में। देखो हमारे पास था एल्यूमिनियम +3, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास निकल के आया 4 इंटू एम स्मॉल एम, तो 4m एटम आ गए हमारे पास। ठीक है, अब देखो एल्यूमिनियम कितने हैं 3, तो 3 एटम हो गए, तो तुम क्या कर दोगे 4m, टोटल एटम हमारे 4m आए, तो 4m इंटू 3 कर दोगे, तो m की वैल्यू कितनी आ गई टोटल 12m, है ना। और ये किस में है, ये प्लस में है। अब अगर मैग्नीशियम पे चार्ज देखें तो मैग्नीशियम पे टोटल थे 8, क्योंकि बात कर रहा था किसकी, टेट्राहेड्रल की, और टेट्राहेड्रल के लिए वॉइड टचिंग एटम होते हैं 8, तो ये कितना आ जाएगा 8n एटम आ गया। ठीक है, तो बचा पार्टी अब ये कितने हैं मैग्नीशियम 2, तो एक मैग्नीशियम के लिए +1, 2 के लिए 2, तो क्या हो जाएगा 8n इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया 16n हो गया। बताओ यहां तक समझ में आया। यस मैम, ये किया क्यों है मल्टीप्लाई यहाँ पे? अभी मैं बता रही हूँ क्यों किया है, ठीक है ना। तो देखो, तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये दोनों की वैल्यू कुछ किया आ गई। अब ये देखो ये दोनों वैल्यू है पॉजिटिव में, अब हमें क्या करना है पॉजिटिव और नेगेटिव को बराबर करना है। अब नेगेटिव में कौन सी वैल्यू है, ऑक्सीजन की -2, और किसके लिए बात कर रहा है एफसीसी के लिए, एटम कितने होते हैं 4, तो 2 इंटू 4 कर दोगे तो कितने हो गए 8। अब ये किस में आएंगे, नेगेटिव चार्ज में आएंगे। ठीक है, और जब ये नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इक्वल करना है हमें पॉजिटिव चार्ज के, ठीक है, तो 12m + 16n इक्वल टू हो जाएगा 8। ठीक है, इस तरीके से कुछ ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखो कैसे हमने निकाला, क्यों निकाला, क्यों किया, क्योंकि देखो उसने पूछा क्या है क्वेश्चन में, आप गौर से देखो जरा, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी ना तुम्हें जब पिछले टॉपिक सारे समझ में आएंगे तब होगा। इफ द यूनिट सेल of a mineral has cubic packed array the oxygen atom, मतलब एक यूनिट सेल है जो मिनरल्स का बन रहा है और वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग एटम को क्लोज पैक कर रहा है, किससे, ऑक्सीजन एटम से, जिसमें विद साथ में ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे m फ्रैक्शनल बन रहा है, मतलब m फ्रैक्शनल के एटम ऑक्यूपाइड हो रहे हैं, और एल्यूमिनियम आयन पे जो फ्रैक्शनल है वो n का फ्रैक्शनल है। ठीक है, n फ्रैक्शनल एटम है जो टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहे हैं। ठीक है, आपको निकालना क्या है, मैग्नीशियम आयन m और n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि कितना आपका m होगा टोटल एटम और कितने n होंगे जो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड को बना रहे हैं एज ए FCCC ऑक्सीजन एटम से। अभी आया समझ में। हाँ मैम, फिर इसका आंसर ए ऑप्शन। हाँ, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। यस, अब आ गया तुम्हें समझ में। ये एडवांस का क्वेश्चन है, इसलिए उसने क्वेश्चन में इतना बकवास लैंग्वेज दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन में है कुछ नहीं, सिंपल तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन लैंग्वेज उसने अलग अजीब सी दे रखी है। मैम एल्यूमिनियम का कैसे निकाला? हाँ, एल्यूमिनियम का कैसे निकाला भी बताती। देखो ये जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है ना, ये आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है,
इससे एडवांस का क्वेश्चन ही बनता है, जेई का क्वेश्चन नहीं आता। तो प्लीज ये जो टॉपिक है ध्यान से पढ़ना। इसमें मैंने तुम्हें अभी सिर्फ टेट्राहेड्रल वॉइड पढ़ाया है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के स्टेटमेंट मैंने लिखे नहीं है। कभी कभी डायरेक्ट स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ जाता है, और बस स्टेटमेंट अगर याद है ना, रेडियस रेडियस फॉर्मूले, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब देखो एल्यूमिनियम को कैसे निकाला मैंने। ऑक्टाहेड्रल में अगली क्लास में कराऊंगी तुम्हें, और अगली क्लास में डिफेक्ट कराऊंगी। तो एक तो ये वाली टेबल को रट लेना अच्छे से कि वॉइड पर एटम क्रिस्टल होता है 8 2 1, और ये होते हैं 24 8 6। ये एक अच्छे से याद होनी चाहिए। अब देखो यहाँ इसने किया क्यों ऐसा, क्योंकि देखो एम फ्रैक्शनल ऑक्टाहेड्रल के लिए बोल रहा है, एन फ्रैक्शन तुम्हें मैग्नीशियम के लिए बोल रहा है। एम और एन की वैल्यू हमें बतानी है। अब तुम बात कर रहे हो किसकी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग की। तो जब भी हम 3D पैकिंग एफिशिएंसी करते हैं एबीसी लेयर पे, ये मैंने अभी पीछे ही पढ़ा है, आपको दिखाया भी था। तो हमेशा जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है, उनकी जो एलिमेंट की पैकिंग होती है एटम की, वो हमेशा क्यूबिक क्लोज होती है, लेकिन बनता वहां पे आपका एफसीसी है, एफसीसी यूनिट सेल। ठीक है, तो ये जो एटम रखे हैं ऑक्सीजन के, वो एफसीसी यूनिट सेल के ऊपर ऑक्यूपाइड हैं, और जिसमें एल्यूमिनियम के आयन भी हैं कुछ और उसके भी हैं। तो देखो ऑक्सीजन एटम एफसीसी के लिए बन रहा है, तो टोटल एटम थे 4। अब एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है, तो एफसीसी यूनिट सेल की बात कर रहा है, इसी के अंदर ये एल्यूमिनियम आयन है, और वो एम की वैल्यू पूछ रहा है। तो जब तुम 4 एटम को एम से मल्टीप्लाई करोगे, तो एल्यूमिनियम के जो एटम तुम्हें दिखे वो 4m दिख गए। अब एल्यूमिनियम आयन ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा है, तो इसके लिए ऑक्टाहेड्रल हो गया। तो भाई ऑक्टाहेड्रल में हमेशा टोटल एटम स्फीयर पे कितने होंगे, 8 होंगे। ठीक है ना, तो ये हमने निकाल लिया। अब मैग्नीशियम +2 पे, ठीक है, एटम है, तो 2 मैग्नीशियम है +2 आयंस है। टेट्राहेड्रल वॉइड की बात कर रहा है, तो टेट्राहेड्रल में हमेशा 8 बनेंगे, 8 इंटू एन। एन की वैल्यू हमें निकालनी है, तो एन की मल्टीप्लाई 8 में कर देंगे, तो एन 8n हो गया। अब तुमको क्या करना है, देखो अभी तक तुमने इनकी मल्टीप्लाई करके टोटल एटम्स निकाले थे। एल्यूमिनियम के टोटल एटम आए 4m, मैग्नीशियम के टोटल एटम आए 8n, ऑक्सीजन के टोटल एटम थे 4। अब तुम्हें निकालना क्या है भाई, इस n की वैल्यू ऑक्टाहेड्रल और m की वैल्यू और n की वैल्यू निकालनी है तुमको। ये 2 वैल्यू चाहिए, एक ऑक्टाहेड्रल के लिए और टेट्राहेड्रल के लिए। तो देखो तुम्हें एल्यूमिनियम 3 है, मतलब एक एल्यूमिनियम पे 3 चार्ज है। ठीक है ना, तो मतलब क्या हो गया, एल्यूमिनियम के 3 चार्ज हो गए ये यहाँ पे। तो जो टोटल एटम है उनको मल्टीप्लाई कर दोगे इस 3 से, तो टोटल जो एम की वैल्यू होगी कितनी हो गई, 12 हो गई। 12 एटम ऑक्यूपाइड है उसके ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि देखो वॉइड में जो एटम होते हैं वो इस तरीके से ऑक्यूपाइड होते हैं ऑक्टाहेड्रल में। ठीक है ना, और टेट्राहेड्रल में कुछ इस तरीके से होते हैं। तो तुम्हें दिख थोड़ा ना रहे वो, आपको तो टोटल वॉइड फाइंड आउट करना है कि एटम में कितने एम थे और कितने एन थे। तो 12 एम आ गए एल्यूमिनियम के। अब सेम मैग्नीशियम का निकाला आपने, तो 8n इंटू 2 कर दिया, तो कितना आ गए, 16n आ गए। अब देखो दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं, तो 12m + 16n, ये दोनों वैल्यू प्लस में आ रही हैं। अब हमें क्या करना है, हमें दोनों के चार्ज को और आयंस को बराबर करना है चार्ज को। तो एक प्लस में होगा एक माइनस में। तो हमारे पास ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के बाद 2 नेगेटिव चार्ज हैं। ठीक है, तो जब पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो 12m + 16n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, क्योंकि माइनस कर दोगे आप। समझ में आया किस तरीके से चार्ज को बैलेंस किया। यस मैम। तो इसलिए हमारा Yes, ma'am. तो इसलिए जो हमारा आंसर होगा, अगर ना भी आए ना तो एक बार इसको दोबारा अगली क्लास में और अच्छे से बता दूंगी। तो जो हमारा आंसर फाइंड आउट होके आया वो ये आएगा 2। मैम 1/2 या 1/4 भी तो हो सकता है, तो फिर नहीं, 1/4 नहीं होगा। और ये क्वेश्चन है एडवांस का, इसीलिए इतना उलझा हुआ, इतना वाहियात टाइप का क्वेश्चन था ये। और भी क्वेश्चन थे जो मुझे कराने थे तुम्हें बुक से आज। ये एडवांस की आईआईटी की बुक है, ठीक है। तो लेकिन अब अगली क्लास में कराऊंगी मैं। पहले इस क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से समझना, तब मैं इस क्वेश्चन को तुम्हें ढंग से कराऊंगी, फिर और इसको और इजी पैटर्न में करा दूंगी। पहले आप इसको समझने की कोशिश करना। अब मैं नेक्स्ट क्लास में ना तुमको ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस
और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के कॉन्सेप्ट बताऊंगी, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगी। मतलब इस टाइप की जो अप्रोच है ना, ये जेई में ही आती है, लेकिन एडवांस में ओनली, नॉट जेई मेंस में। समझ गए? और नीट में तो ये वाली अप्रोच कभी नहीं आती। मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस और टेट्राहेड्रल वॉइड की रेडियस नीट में बहुत कम पूछी जाती है। ठीक है बच्चा पार्टी? Okay, ma'am. तो चलो, थैंक यू। तो अभी समझ में आया टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड रेडियस कैसे निकालते हैं? Yes, ma'am. क्लियर Yes, हो गया ma'am. ना? कोई नहीं, और अगली क्लास में और अच्छे से ब्रीफ हो जाएगा, मैं और अच्छे क्वेश्चंस करा दूंगी इससे रिलेटेड। और बस ये है कि जो वैल्यू मैंने लिखी है ना, उनको याद कर लेना। पेपर में से वो याद होनी चाहिए, चाहे फिर एडवांस का क्वेश्चन हो चाहे जेई का हो, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। और हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे किस पैकिंग इफिशियंसी में कौन सा वॉइड बन रहा है, कहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, कहाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, और कहाँ पे कौन सा यूनिट सेल बनेगा, किस टाइप की क्लोज पैकिंग होगी, ये याद होना चाहिए। और ये मैंने सारा कुछ स्लाइड में लिख दिया है, क्योंकि मेरे को पता है ना हर साल बच्चे कहाँ गलती करते हैं, इसलिए मैं सारी चीजें लिख देती हूँ। तो ये सब मैंने लिखा हुआ है, देखो कहाँ किस एंगल पे कौन सा वॉइड बनेगा, ठीक है, किस तरीके की पैकिंग में किस तरीके के वॉइड मिलेंगे, कौन सा यूनिट सेल मिलेगा, ये सब लिखा हुआ है। तो प्लीज ये सारे स्टेटमेंट आपको याद होने चाहिए। चलो ये पीडीएफ में भेज दूं आपके ग्रुप में? Yes, ma'am. ओके, चलो बाय एवरीवन, फिर मिलते हैं मंडे में। मंडे की क्लास भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो टाइमली ज्वाइन कर लेना। जिन बच्चों ने क्लास ज्वाइन नहीं की ना, उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस कर दिया है। और अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए, जिन्होंने कर लिया तो वो तो कर पाएंगे 3 तारीख के टेस्ट में, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो अटक जाएंगे। बाय बच्चा पार्टी, सी यू ऑन मंडे। Okay, ma'am. बाय मैम। बाय।